हेलो एवरीवन, दिस इज शशांक सिंह एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल IAS पॉइंट बेस्ट वे ऑफ लर्निंग। फ्रेंड्स, आज से हम फिर स्टार्ट करेंगे द हिंदू एडिटोरियल की क्लासेस। कुछ दिनों आप सभी के लिए क्लासेस नहीं आ पाई थी, जिसके चलते हमें खेद है। और आज से फिर आपकी क्लासेस स्टार्ट होंगी और ये डेली बेसिस पे हर दिन सुबह 7 बजे आपको अपलोडेड हुई मिलेंगी। तो दोस्तों, आइए आज की हम द हिंदू की क्लास स्टार्ट करें। उसके पहले हम एक गुजरते हैं एक पॉजिटिव वाइब्स से। तो देखते हैं कि क्या है पॉजिटिव वाइब्स, क्या है आज का मोटिवेशनल कोट्स। आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा, जैसा कि लिखा हुआ है कि कुछ कर गुजरने के लिए मौसम नहीं मन चाहिए, साधन तो सभी जुट जाएंगे, बस संकल्प का धन चाहिए। जी हाँ दोस्तों, कि यदि अगर हमने ठान लिया है कि हमें यूपीएससी की तैयारी करनी है, आईएएस, आईपीएस, आईआरएस, आईएफएस अगर बनना है, तो उसके लिए हमें मौसम का चयन नहीं करना है कि आज ठंडी है, आज गर्मी है, आज नहीं पढ़ेंगे, कल पढ़ेंगे। जो कुछ करना है उसके लिए सिर्फ अपने को अगर चाहिए तो संकल्प चाहिए, एक प्रतिज्ञा चाहिए कि हाँ हमें पढ़ाई करनी है, तो फिर हमें अपने लक्ष्य को प्राप्त करने से कोई नहीं रोक सकता है। तो आइए इसी पॉजिटिव स्पिरिट के साथ आज हम शुरुआत करते हैं द हिंदू एडिटोरियल्स की। तो दोस्तों, आज संडे है, तो देखते हैं आज के न्यूज़पेपर में क्या क्या इम्पोर्टेंट है और क्या आपकी परीक्षा के लिए, क्या आपके करंट अफेयर की दृष्टि से आपको पढ़ना चाहिए। तो हम द हिंदू एडिटोरियल्स की या द हिंदू न्यूज़पेपर की रीडिंग की स्टार्टिंग करें, उसके पहले आइए हम कुछ द हिंदू वोकैब लिखते हैं, जो कि आगे के हमें जब न्यूज़पेपर रीडिंग करेंगे तो उसमें मिलेंगी। जो लोग नए हैं उनको घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। द हिंदू न्यूज़पेपर कैसे पढ़ना है और उसका एडिटोरियल का एनालिसिस कैसे करना है, एडिटोरियल कैसे समझना है, वो सारी चीज़ें हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। वर्ड टू वर्ड उसको हम ट्रांसलेट करके बताएंगे, उसका मीन्स क्या है उसको भी हम बताएंगे। तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। जितने भी लोग नए हैं उनके लिए भी द हिंदू एडिटोरियल की राह आसान कर रही है टीम IAS पॉइंट। तो दोस्तों, जितने भी लोग इस सेशन से जुड़े हुए हैं, फटाफट इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ व्हाट्सएप ग्रुप, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम पे शेयर करें, जिससे कि जो लोग तैयारी कर रहे हैं उनके लिए यह वीडियो यूजफुल साबित हो सके। आइए दोस्तों, द हिंदू वोकैब की शुरुआत करते हैं। जैसा कि पहला वर्ड लिखा हुआ है एगिटेशंस। तो इसका मतलब होता है आंदोलन। ये एक नाउन है। जैसा कि अभी किसान आंदोलन जारी ही है, नरेंद्र मोदी की सरकार ने तीनों किसान बिल वापस तो ले लिया है, लेकिन फिर भी अभी जो किसानों का संगठन है उनका आंदोलन जारी है। किस बात को लेकर के जारी है, ये सारी चीज़ें हम लोग अभी द हिंदू न्यूज़पेपर को जब हम रीड करेंगे तो उसमें समझ जाएंगे। तो पहला वर्ड लिख लीजिए, एगिटेशंस। एक नाउन है और इसका मतलब होता है आंदोलन। सेकंड वर्ड है फॉर्म्ड। एक प्रकार से एक एडजेक्टिव है और इसका मतलब होता है बनाया जाना या बना दिया गया। कोई भी जब समिति बनाई जाती है, कोई भी कमेटी बनाई जाती है, तो उसको हम लोग बोलते हैं कि ये फॉर्म की गई है, फॉर्म्ड कर दी गई है। तो इसका मतलब होता है बनाया जाना या बनाया गया। तीसरा है लॉड्ज। इसका मतलब होता है दर्ज कराना। जैसे हम कोई केस फिल करने जाते हैं या FIR दर्ज कराने जाते हैं, एप्लीकेशन देने जाते हैं, तो सारी चीज़ें लॉड्ज में आ जाती हैं, जिसका मतलब होता है दर्ज कराना। नेक्स्ट वर्ड है इंसिस्टिंग। इंसिस्टिंग का मतलब होता है जोर देना। कोई बात बार बार रिपीट की जा रही है और उसको प्रमुखता दी जा रही है। जब कोई हम स्पीच दे रहे हों या कोई मीटिंग कर रहे हों, तो अगर उसी एक मैटर पे बार बार फोकस किया जा रहा है तो उसको हम इंग्लिश में कह सकते हैं इंसिस्टिंग। नेक्स्ट वर्ड है रिप्रीहेंसेबल। इसका मतलब होता है निंदनीय, निंदा करना। कोई स्टेटमेंट दे तो उसके खिलाफ उसकी बुराई करना या उस स्टेटमेंट के खिलाफ दूसरा स्टेटमेंट देना या शोक व्यक्त करना, तो वो निंदनीय कहलाएगा। नेक्स्ट वर्ड इज बिलेटरियल। एडजेक्टिव है और इसका मतलब होता है द्विपक्षीय। जब एक देश दूसरे देश से वार्ता करते हैं, कोई डील करते हैं, तो वहाँ ये बिलेटरियल शब्द का यूज होता है कि हाँ आज इंडिया और रसिया के बीच द्विपक्षीय वार्ता चल रही है या इंडिया चाइना के बीच द्विपक्षीय वार्ता चल रही है।
तो उस सेंस में बिलेटरल वर्ड का यूज किया जाता है। नेक्स्ट वर्ड है इनिशिएटिव। इनिशिएटिव का मतलब होता है पहल। कोई भी काम शुरू करना है, कोई भी यूनिक योजना बनाना, तो वहाँ हम कह सकते हैं कि ये पहल इनकी इनिशिएटिव है, या यूनिक इनिशिएटिव है, या अच्छा गुड इनिशिएटिव है। तो किसी भी काम की, किसी भी मिशन की शुरुआत करना जो कि समाज के लिए, राष्ट्र के लिए, देश के लिए आवश्यक हो, तो वहाँ हम इनिशिएटिव का यूज कर सकते हैं कि ये एक यूनिक इनिशिएटिव है और एक गुड इनिशिएटिव है। इस इनिशिएटिव से बहुतों को लाभ मिलने वाला है। तो दोस्तों, आज के ये अपने द हिंदू को वैकैप थे, तो इसको फटाफट आप सभी लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जिससे कि हम आगे मूव कर सकें और द हिंदू न्यूज़पेपर को रीड कर सकें। जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। जी हाँ दोस्तों, यदि आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आईएएस पॉइंट के साथ जुड़ने का एक खास मौका आपके साथ है, जो कि एनसीईआरटी, करंट अफेयर्स, द हिंदू की क्लासेस फ्री में आपको प्रोवाइड कर रहा है। और यदि आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो व्हाट्सएप ग्रुप में आपको डेली यूपीएससी बेस्ड जो भी स्टडी मटेरियल्स रहते हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराए जाते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ने के लिए 9450 47 89 82 इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करके आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं। और यदि आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर चाहिए यूपीएससी के, या फिर यूपीएससी प्रीलिम्स के नोट्स चाहिए, तो आप हमारी वेबसाइट पर भी विजिट कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट है www.iespoint.co। तो दोस्तों, आइए अब हम द हिंदू न्यूज़पेपर की शुरुआत करते हैं। जी हाँ दोस्तों, आज 5 दिसंबर है। 5 दिसंबर की क्या क्या न्यूज़ हैं, क्या क्या हेडलाइंस हैं द हिंदू न्यूज़पेपर में, आइए अब हम लोग देखते हैं। जैसा कि सबसे पहले हेडलाइंस लिखा हुआ है कि फ्रेश केसेस इन महाराष्ट्र एंड गुजरात टेक ओमिक्रॉन टैली टू 4। जैसा कि इन दिनों एक वायरस चल रहा है ओमिक्रॉन, ये नया वेरिएंट आया हुआ है। तो हम लोगों को अभी देखिए, अपना देश कोविड की क्राइसिस से जूझ ही रहा था कि उसी बीच एक नया वेरिएंट भी आ गया। तो कोविड से बचने के लिए जो भी उपाय थे, हम लोगों को अभी सारे प्रिकॉशंस लेने हैं। कुछ भी ऐसी लापरवाही नहीं करनी है कि जिससे कि मानो ह्यूमन लाइफ के लिए एक क्राइसिस खड़ा हो जाए। तो अभी ओमिक्रॉन के भी केसेस आ चुके हैं महाराष्ट्र में, गुजरात में। ये लिखा हुआ है कि बोथ न्यू पेशेंट्स हैड विजिटेड अफ्रीका। ये जो केसेस आए हैं, ये दोनों पेशेंट अफ्रीका से इंडिया के लिए विजिट किए हैं, अफ्रीका से इंडिया में आए हैं। गवर्नमेंट आस्क 5 स्टेट JNK टू बूस्ट सर्विलांस। गवर्नमेंट ने 5 स्टेट को बोल दिया है कि इन जो लोग बाहर से आ रहे हैं उनकी निगरानी रखी जाए। और ऐसा सुनने में भी आ रहा है कि कुछ ही दिनों में इंटरनेशनल फ़्लाइट्स को भी क्लोज किया जाएगा, ऑफ किया जाएगा, कि जिससे कि इस वेरिएंट से अपने देश को, अपने देश के लोगों को बचाया जा सके। तो इससे बचने के लिए एहतियात हमें बरतनी है। आइए देखते हैं नेक्स्ट न्यूज़ क्या है जो कि हमारे लिए यूज़फुल है। अगला है 5 मेंबर पैनल टू परस्यू फार्मर डिमांड्स विद सेंटर। 5 लोगों की कमेटी बनाई गई है जो कि किसानों की डिमांड्स को, किसानों की जो मांग है उसको सेंटर, जो केंद्र में सरकार है नरेंद्र मोदी जी की, उनके सामने रखेगी कि किसानों की ये सारी मांग से हैं और इन सारी मांगों को आपको पूरी करनी है। उसके बाद ही किसान अपने आंदोलन को ख़त्म करेंगे। ऐसा कुछ उस 5 मेंबर 5 सदस्यों की जो कमेटी बनी है उनका ये एम है। जैसा कि भी जो 3 फॉर्मूला समर सेशन में संसद में पास हुए थे, उनको अभी केंद्रीय सरकार ने इस विंटर सेशन के पहले ही दिन रिटर्न ले लिया। तो उस सारी चीज़ों से आप लोग अवेयर हैं। लेकिन ऐसा कुछ क्या है, किसानों की मांगे कौन कौन सी हैं जिनके चलते अभी भी वो लोग अपने आंदोलन को कंटिन्यू किए हुए हैं, वो सारी चीज़ें इस न्यूज़ में हम लोगों को पढ़ने को मिलेंगी। तो आइए इसका हम वर्ड टू वर्ड एनालिसिस करते हैं और समझते हैं कि अभी क्या चल रहा है किसानों के माइंड में, जो किसानों का दल है उनके माइंड में। 5 मेंबर पैनल टू परस्यू फार्मर्स डिमांड्स विद सेंटर। 5 सदस्यों की कमेटी
सेंटर के सामने, केंद्र सरकार के सामने किसानों की मांग को रखने के लिए गठित की गई है। एगिटेशंस विल कंटिन्यू टिल ऑल डिमांड्स आर मेट, सेज एसकेएम। एसकेएम का मतलब होता है संयुक्त किसान मोर्चा, एक संगठन है किसानों का। उसने ये कहा है कि एगिटेशंस यानी कि जो आंदोलन है विल कंटिन्यू जारी रहेगा। कब तक? टिल ऑल डिमांड्स आर मेट, जब तक उनकी सारी मांगें मान नहीं ली जाती हैं, सारी मांगों पर सरकार स्वीकृति नहीं दे देती है, तब तक उनका आंदोलन जारी रहेगा, ऐसा कुछ संयुक्त किसान मोर्चा कह रहा है। आइए अब आगे देखते हैं क्या क्या बातें संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से की जा रही हैं। दी संयुक्त किसान मोर्चा SKM on Saturday formed a 5-member committee to discuss its remaining demands with the union government. The संयुक्त किसान मोर्चा SKM ने ऑन सैटरडे यानी शनिवार को फॉर्म्ड गठित किया अ 5-member कमेटी, 5 सदस्यों की समिति को शनिवार को संयुक्त किसान मोर्चा ने गठित किया टू डिस्कस करने के लिए इट्स रिमेनिंग मतलब बचे हुए, डिमांड्स मांगों को विद द यूनियन गवर्नमेंट, बची हुई मांगों को केंद्र सरकार के साथ डिस्कस करने के लिए SKM ने शनिवार को 5 सदस्यों की कमेटी का गठन किया है। इट आल्सो डिसाइडेड टू कंटिन्यू द फार्मर्स एगिटेशंस। यही कमेटी ये भी डिसाइड करेगी कि फार्मर का जो एगिटेशंस है यानी जो आंदोलन है ये आगे चलेगा या नहीं, यही कमेटी ही डिसाइड करेगी। फार्मर लीडर्स अशोक धावले, बलवीर राजेवाल, गुरनाम चरुनी, शिव कुमार शर्मा, कक्का जी एंड युद्धवीर सिंह वर नेम्ड एज मेंबर्स ऑफ द पैनल आफ्टर अ मीटिंग ऑन सैटरडे। जो किसानों के नेता हैं अशोक धावले जी, बलवीर राजेवाल, गुरनाम चारुनी, शिव कुमार शर्मा जिनको कक्का जी के नाम से संबोधित किया जाता है, एंड युद्धवीर सिंह जी, इन 5 लोगों का नामकरण दिया यानी नाम दिया गया है उस 5 सदस्यीय कमेटी के लिए शनिवार को। आफ्टर अ मीटिंग, एक मीटिंग के बाद यह फैसला किया गया कि यही 5 लोग इस समिति के सदस्य रहेंगे जो सेंटर्स के गवर्नमेंट के सामने फार्मर्स के इश्यूज को, उनकी डिमांड्स को रखेंगे। आगे क्या कुछ कहा गया है देखते हैं। नॉट MSP पैनल। अगर आप ये सोच रहे हो कि यही 5 सदस्यों की टीम MSP पैनल के रूप में है तो ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ कहा गया है किसान मोर्चा, संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से। नॉट MSP पैनल। The SKM emphasized that these names were not for the MSP कमेटी। SKM ने इसको दरकिनार कर दिया, इसको क्लियर कर दिया कि ये जो 5 नाम हैं ये हमारे यानी कि ये MSP कमेटी के नहीं हैं, इनका ये काम नहीं रहेगा कि ये MSP का निर्धारण करेंगे। एज सॉट बाय द गवर्नमेंट, जैसा कि गवर्नमेंट की तरफ से मांगा गया था, हमें कुछ लोगों का नाम दीजिए जो MSP पर हम उनसे डिस्कस कर सकें, एक समिति बना सकें। तो संयुक्त किसान मोर्चा ने स्पष्ट कर दिया है कि ये 5 लोग MSP की कमेटी के नहीं हैं, ये तो सिर्फ किसानों की मांग को सरकार तक रखने के लिए हैं, पूरी करवाने तक के लिए हैं। इंस्टीड अ रिलीज सेड द पैनल हैड बीन मैंडेटेड to discuss the pending demands from the SKM's 6-point letter to Prime Minister नरेंद्र मोदी last week. Instead, वास्तव में a release said, एक रिलीज उन्होंने एक प्रेस रिलीज किया है, उसमें पैनल कहा है कि यही पैनल डिस्कस करेगी, किस पे डिस्कस करेगी? पेंडिंग डिमांड्स पे। किसके? फ्रॉम द SKM 6 पॉइंट, जो संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से यही पैनल डिस्कस करेगा सेंटर गवर्नमेंट से। और नरेंद्र मोदी जी ने जो लास्ट वीक में एक लेटर दिया था मोदी गवर्नमेंट को किसानों ने, उसको भी लेकर के यही पैनल डिस्कस करेगा। डिमांडिंग इमीडिएट विथड्रॉल ऑफ केसेस लॉन्च्ड अगेंस्ट फार्मर ड्यूरिंग द एगिटेशंस, फार्मर लीडर्स आल्सो एक्सप्रेस्ड रिग्रेट
at Union Agriculture Minister Narendra Tomar's statement in Parliament, in which he said that there was no record or farmers' deaths during the agitations. Demanding immediate withdrawal, ऐसा मांग किया जा रहा है कि इमीडिएट मतलब तत्काल, विड्रॉल मतलब निरस्त किया जाए, विड्रॉ कर लिया जाए ऑफ केसेस, जो मुकदमे दर्ज हुए हैं किसके खिलाफ, अगेंस्ट फार्मर्स, फार्मर्स के खिलाफ ड्यूरिंग द एगिटेशंस, आंदोलन के समय जो मुकदमे उनके ऊपर दर्ज किए गए हैं उसको तत्काल प्रभाव से वापस लिया जाए, विड्रॉ कर लिया जाए। फार्मर लीडर्स आल्सो एक्सप्रेस्ड रिग्रेट, जो किसान के नेता हैं उन्होंने एक्सप्रेस्ड व्यक्त किया, रिग्रेट मतलब दुख, किस बात पे दुख व्यक्त किया, एट यूनियन एग्रीकल्चर मिनिस्टर नरेंद्र तोमर स्टेटमेंट, जो केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर जी हैं उनके जो वक्तव्य थे, उनके जो स्टेटमेंट थे पार्लियामेंट में, संसद में, उस पे किसान नेता ने दुख व्यक्त किया है। उस स्टेटमेंट में कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर जी ने कहा था कि दैट देयर वाज नो रिकॉर्ड ऑफ फार्मर्स, उनके पास कोई भी ऐसा सबूत, कोई भी ऐसा रिकॉर्ड नहीं है किसानों को लेकर के कि आंदोलन के समय उनकी मृत्यु हुई है, डेथ हुई है, ऐसा कुछ रिकॉर्ड उनके पास नहीं है। नरेंद्र तोमर जी ने पार्लियामेंट में ऐसा कुछ कहा जिसको लेकर के किसान नेता दुख व्यक्त कर रहे हैं, एक्सप्रेस्ड रिग्रेट। इंसिस्टिंग द ओरल एश्योरेंसेस, ओरल का मतलब होता है मौखिक, एश्योरेंसेस का मतलब होता है जो एक सांत्वना दिया गया है, इस पे जोर देते हुए, इंसिस्टिंग का मतलब होता है जोर देते हुए, जैसा कि अभी आपने वोकैब में लिखा हुआ है, इस बातों पर जोर देते हुए कि हम मौखिक चीज़ों को नहीं मानेंगे, जो मौखिक चीज़ें कही गई हैं कि हम एमएसपी के लिए समिति का गठन करेंगे, ये सारी चीज़ें वो लोग नहीं मानने वाले हैं, ऐसा मिस्टर शर्मा ने कहा है। मिस्टर शर्मा वही हैं जो 5 सदस्यों की समिति बनाई गई है एसकेएम के द्वारा। फार्मर्स वुड नॉट बी रिटर्न, फार्मर्स नहीं लौटेंगे, ऐसा एसकेएम के जो सदस्य हैं शर्मा जी कह रहे हैं। कब तक, अनटिल अगेन केस अगेंस्ट देम वर विड्रॉ, जब तक उनके खिलाफ हुए मुकदमों को वापस नहीं लिया जाता है तब तक फार्मर्स लोग अपने घर वापस नहीं आएंगे, ऐसा कुछ कहा जा रहा है। वी हैव हैड पेनफुल एक्सपीरियंसेस ऑफ द पास्ट, फिर आगे क्या कहते हैं कि वी हैव हैड पेनफुल एक्सपीरियंसेस, हमारे पास पास्ट में जो कुछ घटनाएं हुई हैं आंदोलन के समय उसके दुख भरे अनुभव हैं। ही सेड, उन्होंने कहा, डिस्क्राइबिंग द मिनिस्टर्स स्टेटमेंट इन पार्लियामेंट एज रिप्रीहेंसिबल, he reminded that the government had yet to respond to the SKM's letter in writing। फिर आगे डिस्क्राइब करते हुए ये कहा कि जो मिनिस्टर ने पार्लियामेंट में स्टेटमेंट दिया है कि किसानों का हमारे पास कोई भी सबूत नहीं है जो आंदोलन के दौरान मरे हुए हैं या मारे गए हैं, उनका कोई भी सबूत नहीं है, इस पर एसकेएम ने निंदा की है। रिप्रीहेंसिबल का मतलब होता है निंदा करना। ही रिमाइंडेड, उन्होंने याद दिलाया, दैट द गवर्नमेंट हैड एट टू रिस्पॉन्स, गवर्नमेंट ने अभी तक कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया, कोई उत्तर, कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, किस बात की, टू द एसकेएम्स लेटर इन राइटिंग, एसकेएम को, संयुक्त किसान मोर्चा को रिटर्न में कोई भी जो उन्होंने अपना पत्र दिया था उसका कोई भी रिटर्न में जवाब नहीं आया है। द गवर्नमेंट हैज़ डाटा ऑफ ईच एंड एवरी डेथ, गवर्नमेंट यानी सरकार के पास डाटा है प्रत्येक डेथ का, जितने किसान मरे हुए हैं। देयर आर रिकॉर्ड्स इन पुलिस स्टेशंस, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, ऐसा न्यूज़पेपर कह रहा है कि गवर्नमेंट के पास सभी डाटा हैं, ऐसा कुछ किसान मोर्चा के द्वारा, संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से कहा जा रहा है। देयर आर रिकॉर्ड्स इन पुलिस स्टेशंस, पुलिस स्टेशंस में, थाने में रिकॉर्ड्स हैं। पोस्टमार्टम्स वर कंडक्टेड, जिनके पोस्टमार्टम किए गए थे उनके रिकॉर्ड्स पुलिस स्टेशंस में भी मौजूद हैं। द गवर्नमेंट इज़ रनिंग अवे,
गवर्नमेंट दूर भाग रही है फ्रॉम इट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, मिस्टर शर्मा सेड। मिस्टर शर्मा ने कहा कि गवर्नमेंट अपनी जिम्मेदारियों से, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से दूर भाग रही है। बाकी तो सारे रिकॉर्ड गवर्नमेंट के पास भी हैं और पुलिस स्टेशंस में भी हैं जो पोस्टमार्टम कराए गए थे। ऐसा कुछ किसान मोर्चा के द्वारा कहा जा रहा है। तो ये हुआ किसानों के बिल को लेकर के जो भी मुद्दा अभी चल रहा है वो कंटिन्यू है। वो लोग तब तक घर नहीं लौटेंगे जब तक उनकी सभी मांगें पूरी नहीं की जाती हैं, एमएसपी समिति का गठन नहीं किया जाता है और जो उनके ऊपर मुकदमे किए गए हैं वो जब तक वापस नहीं लिए जाते हैं। इसका मोरल यही है। नेक्स्ट देखते हैं कि कौन सी न्यूज़ है जो पढ़नी है। जैसे ये लिखा हुआ है कि पैरेलल फ्रंट टू यूपीए विल बोस्टर बीजेपी। ये पॉलिटिकल न्यूज़ है, इससे अपने को कोई मतलब नहीं है और ये एग्ज़ाम के लिए भी यूजफुल नहीं है। अगला है कल्चर मैपिंग ऑफ 80 विलेजेस किक्स ऑफ, यानी कि जो संस्कृति का चित्रण है, 80 गांवों का सांस्कृतिक चित्रण स्टार्ट हो चुका है, ऐसा हमारी कल्चर मिनिस्ट्री ने कहा है। IGNCA to create interactive database of artists and all practices from these areas। तो इस न्यूज़ को पढ़ लीजिएगा, इसमें जो भी कुछ नहीं समझ में आएगा आप कमेंट बॉक्स के ज़रिए या इंस्टाग्राम के ज़रिए या व्हाट्सएप ग्रुप के ज़रिए आप पूछ सकते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ क्या है? नेक्स्ट है DU एडमिशंस फाइनल फॉर कॉमन एंट्रेंस टेस्ट। DU एडमिशन को लेकर के है। तो DU एडमिशन से अपने को कोई तैयारी का कांटेक्ट नहीं है, इसलिए उसको नहीं पढ़ना है। अगला है कि गर्ल गेट्स सेक्स सीरीज व्हीकल नंबर, ये उसको लेकर के है। दिल्ली गवर्नमेंट से रिलेटेड कुछ न्यूज़ हैं। एक न्यूज़ आई हुई है जो रूस के राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन, उनको लेकर के वो अभी इंडिया में दौरा करने वाले हैं, विजिट करने वाले हैं। तो उसको लेकर के क्या न्यूज़ है आइए देखते हैं। तो ये इंडिया और रसिया की विजिट को लेकर के कुछ यहाँ है, आइए देखते हैं कि क्या है। लिखा हुआ पैक्ड एजेंडा अवेट्स पुतिन इन शार्ट विजिट। कुछ ऐसे एजेंडा हैं, कुछ ऐसे फिक्स एजेंडा हैं जो अवेट्स यानी कि इंतज़ार कर रहे हैं, प्रतीक्षा कर रहे हैं पुतिन इन शार्ट विजिट। जो व्लादिमीर पुतिन जी की विजिट होने वाली है इंडिया में, जो यात्रा करने वाले हैं, जो दौरा करने वाले हैं, उस विजिट में कुछ ऐसे शॉर्ट मुद्दे हैं, कुछ ऐसे पैक हुए एजेंडे हैं जिनकी चर्चा होगी। वो अभी इंतज़ार कर रहे हैं उनकी विजिट को लेकर के। बिग डिफेंस डील्स, S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम एंड अफगानिस्तान लाइंड अप फॉर डिस्कशन। ये जो विजिट होने वाली है इसमें जो राइफल्स है, जो मिसाइल्स है S-400, इसकी डील को लेकर के कुछ चर्चा हो सकती है। और अफगानिस्तान में जो सिचुएशन है, जो आतंकवाद वहाँ तालिबानी गवर्नमेंट के कब्ज़े में अफगानिस्तान हो चुका है, उससे रिलेटेड कुछ मुद्दे हैं जो व्लादिमीर पुतिन की इस विजिट में इंडियन गवर्नमेंट उनके साथ कर सकती है, ऐसा कुछ कहा जा रहा है। आइए आगे पढ़ते हैं, डिटेल्ड में हम समझेंगे तो अच्छे से समझ में आएगा। जितने भी लोग देख रहे हैं इस वीडियो को फटाफट एक लाइक दीजिए दोस्तों, और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करना मत भूलिए। अगर कोई भी वर्ड, कोई भी सेंटेंस आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप हमें बता सकते हैं कमेंट के ज़रिए। हम आपकी समस्या को दूर करने की भरसक कोशिश करेंगे। आपको द हिंदू न्यूज़पेपर पढ़ना आ जाए, आप द हिंदू एडिटोरियल्स का एनालिसिस कर सकें, हमारा ये पूरा प्रयास है। आपकी तैयारी अच्छे से चल सके, टीम IAS पॉइंट इसके लिए कार्यरत है। हम आपके साथ हैं, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपकी तैयारी में हम पूरी तरीके से सहायता करेंगे, जो भी आवश्यक होगा हेल्प करेंगे। अहेड ऑफ रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन December 6 visit, India and Russia appear to differ on the Indo-Pacific region and its various dimensions। यानी कि जो आगे 6 दिसंबर को रशियन प्रेसिडेंट, जो रूस के राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन जी की विजिट होने वाली है इंडिया में, 6 दिसंबर को आने वाले हैं, वो किस किस मुद्दे अपीयर टू डिफर, यानी कि
हम पहुंचेंगे डिफर मतलब भिन्न भिन्न मुद्दों पर हम डिस्कस करेंगे, वेरियस डायमेंशंस पर हम बात करेंगे, इंडो पैसिफिक रीजन पर हम बात करेंगे, ऐसा कुछ कहा जा रहा है उनकी विजिट को लेकर के। President Putin will pay a short visit on Monday evening and return after attending the annual summit with Prime Minister Narendra Modi, during which the bilateral focus is expected to be on the ongoing delivery of the S-400 missile defense system and big ticket defense agreement। आइए इसका हम मतलब समझते हैं कि ऐसा क्या कुछ कहा जा रहा है उनकी विजिट को लेकर के। प्रेसिडेंट पुतिन विल पे अ शॉर्ट विजिट ऑन मंडे इवनिंग। प्रेसिडेंट पुतिन जो हैं वो सोमवार को इवनिंग में आएंगे। एंड रिटर्न, और वापस भी हो जाएंगे कब? आफ्टर अटेंडिंग द एनुअल समिट विद प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। उनकी एक समिट है प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ, उसको अटेंड करके वो रिटर्न हो जाएंगे। और उस समिट में क्या क्या चर्चा होगा? हु इज द बिलेटरल फोकस इज एक्सपेक्टेड। अभी ये एक्सपेक्टेशन में है, ऐसा उम्मीद किया जा रहा है, ऐसी अपेक्षा की जा रही है कि उस समिट में बिलेटरल फोकस द्विपक्षीय मुद्दे पे बातचीत होगी, जो ऑन गोइंग डिलीवरी है ऑफ द S-400 मिसाइल की डिफेंस सिस्टम के लिए, उस पर बात होगी। यानी कि डिफेंस को लेकर के ही और भिन्न जो एग्रीमेंट हुए हैं डिफेंस को लेकर के, उन सभी मुद्दों पर द्विपक्षीय वार्ता हो सकती है, ऐसा कुछ कहा जा रहा है व्लादिमीर पुतिन की विजिट को लेकर के। Russia's position on India's Quad initiative with the US, Australia, and Japan, and the idea of Indo-Pacific was countered by Russian Foreign Minister Sergei Lavrov on November 26 during the Russia-India-China RIC meeting, where he favored the Asia-Pacific, which he described as more inclusive। ये इसमें एक बताया जा रहा है कि जो रसिया की स्थिति है भारत के साथ, जो रसिया का स्टैंड है भारत के साथ, क्वाड इनिशिएटिव जो यूएस के साथ, ऑस्ट्रेलिया और जापान के साथ हुआ था, उसमें इंडो पैसिफिक रीजन को लेकर के रसिया इंडिया के साथ खड़ा था। फॉरेन मिनिस्टर सर्जी लाव, जो वहाँ के रसियन के फॉरेन मिनिस्टर हैं, विदेश मंत्री हैं, सर्जी लावराव, 26 नवंबर को जो रसिया इंडिया चाइना मीटिंग हुई थी, उसमें रसिया इंडिया के साथ एशिया पैसिफिक रीजन पे खड़ा था, यानी कि साथ खड़ा है, उनके साथ देने के लिए खड़ा है, ऐसा कुछ है, ऐसा कुछ कहा जा रहा है। द इंडो पैसिफिक अकॉर्डिंग टू मिस्टर लावराव, इंडो पैसिफिक जो रीजन है उसके अकॉर्डिंग मिस्टर लावराव इज एन यूनिक्वल पार्टनरशिप कहते हैं। यानी कि जो वहाँ के रसियन के फॉरेन मिनिस्टर हैं वो कहते हैं कि जो इंडो पैसिफिक रीजन है ये अनइक्वल पार्टनरशिप है, यानी कि असमान साझेदारी है। मिस्टर लावराव एंड डिफेंस मिनिस्टर सर्जी शोइगु विल अराइव हियर। जो वहाँ के विदेश मंत्री हैं मिस्टर लावराव, कहाँ के? रसिया के। एंड डिफेंस मिनिस्टर, और जो रक्षा मंत्री हैं सर्जी शोइगु, विल अराइव हियर, यहाँ आएंगे, कहाँ? इंडिया में। ऑन संडे, रविवार को, टू पार्टिसिपेट इन द फर्स्ट 2+2 मीटिंग। 2+2 फर्स्ट मीटिंग में हिस्सा लेने के लिए, पार्टिसिपेट करने के लिए आज संडे है, आज शाम को यहाँ आ जाएंगे। विद दियर, मीटिंग किसके साथ करेंगे? विथ दियर काउंटर पार्ट्स, अपने समकक्षी के साथ। काउंटर पार्ट्स का मतलब होता है समकक्षी के साथ। जयशंकर एंड राजनाथ सिंह, जो भारत के विदेश मंत्री हैं मिस्टर एस जयशंकर जी, और जो भारत के डिफेंस मिनिस्टर हैं वो हैं मिस्टर राजनाथ सिंह जी। तो इन दोनों के साथ रसिया के विदेश मंत्री और रसिया के रक्षा मंत्री की डिस्कस होगी, मीटिंग होगी आज। और इस मीटिंग में और क्या मुद्दा रह सकता है? इशू बेस्ड कोऑपरेशन, जो मुद्दे हैं उनमें कैसे आपसी सहयोग बढ़ाया जाए, इस मुद्दे पर डिस्कस हो सकता है, इस मुद्दे पे बातचीत हो सकती है, इसीलिए कहा गया है इशू बेस्ड कोऑपरेशन। इन्फॉर्म्ड सोर्सेज इंडिकेटेड, इन्फॉर्म्ड सोर्सेज का मतलब कि जो सूत्र हैं, जैसा कहा जाता है ना, सूत्रों के हवाले से एक खबर मिली है, तो उन्होंने ऐसा इंडिकेट किया है, सूचित किया है, दैट इंडिया कंसीडर्स बोथ
इंडिया दोनों एरिया को कंसीडर करेगी। कौन कौन से? एशिया पैसिफिक एंड इंडो पैसिफिक स्ट्रक्चर आर मींट फॉर इशू बेस्ड, कि ये दोनों इशू बेस्ड मुद्दे हैं, इन दोनों को लेकर के वो बातचीत कर सकती है। इसमें क्या कॉपरेशन रहेगा रसिया का, इस मुद्दे को लेकर के डिस्कस हो सकता है। दे सेड मॉस्को हैड बीन, उन्होंने कहा कि मॉस्को हैड बीन एप्रिसिएटिव, मॉस्को ने प्रशंसा की है, सराहना की है ऑफ इंडियाज डिमांड टू मेंटेन ओपन एंड इंक्लूसिव सी चैनल्स which will also benefit the Chennai Vladivostok maritime corridor that is aimed at connecting Russia's Far East with India। मॉस्को ने प्रशंसा किया है कि इंडिया की जो डिमांड है, इंडिया की जो मांग है कि ओपन एंड इंक्लूसिव सी चैनल्स, कि जो हमारे समुद्री क्षेत्र हैं उनको ओपन किया जाए और इंक्लूसिव का मतलब होता है समावेशी बनाया जाए। व्हिच बिल, अगर ऐसा किया जाता है तो क्या क्या होगा? व्हिच विल आल्सो बेनिफिट, जो कि लाभदायी होगा, लाभान्वित करेगा किसको? द चेन्नई व्लादिवोस्टोक मैरीटाइम कॉरिडोर को, जिसका दैट इज एम्ड, जिसका उद्देश्य है एट कनेक्टिंग रसियाज फार ईस्ट विथ इंडिया, रसिया को पूर्वी भारत के साथ कनेक्ट करने का, जिसका उद्देश्य है अगर समुद्री क्षेत्रों को खोला जाता है और समावेशी बनाया जाता है तो ऐसा कुछ इंडिया ने कहा है, जिसकी मॉस्को ने प्रशंसा की है, सराहना की है। द कमिंग मंथ्स विल विटनेस, द कमिंग मंथ्स मतलब आने वाला महीना, आने वाले महीने विटनेस इंक्रीज्ड कोऑपरेशन टू बूस्ट इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज, गवाही बनेंगे। विटनेस इंक्रीज्ड बढ़ेगा, क्या बढ़ेगा? इंक्रीज्ड कोऑपरेशन, सहयोग बढ़ेगा। टू बूस्ट, बूस्ट करने के लिए, बढ़ाने के लिए, तेज करने के लिए। इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़, जो औद्योगिक क्षेत्र हैं उनकी, यानी कि औद्योगिक गतिविधि बढ़ाने के लिए आने वाला महीना गवाही बनेगा। इन द रीजन फ्रॉम वेयर 11 गवर्नर्स आर एक्सपेक्टेड टू पार्टिसिपेट, जहां 11 राज्यपाल, 11 गवर्नर पार्टिसिपेट, भागीदारी लेने वाले हैं। एक्सपेक्टेशन में है ये, ऐसा एक्सपेक्ट किया जा रहा है। इन द वाइब्रेंट गुजरात समिट इन जनवरी, जो वाइब्रेंट गुजरात समिट होने वाली है जनवरी में, उसमें 11 गवर्नर भाग लेंगे, ऐसी अपेक्षा की जा रही है। और अगर वो भाग लेते हैं तो फिर उससे क्या होगा? कॉपरेशन टू बूस्ट इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़, जो औद्योगिक गतिविधि है उसमें सहयोग को बढ़ाएगा, ऐसा कुछ कहा जा रहा है। फिर आगे क्या है? आगे और किस मुद्दे पे बात हो सकती है? ये आगे स्पिल ओवर टेररिज्म के मुद्दे पर भी बात हो सकती है। इंडियाज कंसर्न अबाउट स्टिल ओवर ऑफ टेररिज्म फ्रॉम अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान एक्सपेक्टेड टू फीचर इन दिस सेक्शन, यानी इस सेक्शन में, इस जो मीटिंग होने वाली है, जो बातचीत, जो डिस्कशन होने वाला है, इस सेक्शन में इंडिया, अफगानिस्तान और पाकिस्तान में जो आतंकवाद बढ़ रहे हैं, पनप रहे हैं, उस मुद्दे को लेकर के भी बातचीत कर सकता है। हाउएवर, हालांकि इट इज़ नॉट क्लियर इफ द टेंशन अलोंग द लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल विथ चाइना विल कम अप फॉर डिस्कशन। हालांकि ये नहीं क्लियर है कि जो चाइना के साथ भारत का विवाद है LAC को लेकर के, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को लेकर के, क्या इस डिस्कशन में विल कम अप, वो भी आएगा या नहीं, ऐसा कुछ क्लियर नहीं है। रसिया हैज़ मेंटेन्ड अ कैटियस पोजीशन, रसिया ने मेंटेन किया है, स्थिर किया है, स्थिति बनाए हुए कैटियस पोजीशन थ्रू आउट द साइनो इंडिया टेंशन स्टार्टिंग विद द गलवान क्लैशेस, जो गलवान घाटी का विवाद हुआ था इंडिया के साथ और चाइना के साथ जून 2020 में, उस मुद्दे पर रसिया हैज़ मेंटेन कैटियस पोजीशन, एक यानी कि अच्छी स्थिति, एक सामान्यजनक स्थिति बनाए हुए है। एंड द डिलीवरी ऑफ S-400 सिस्टम इज एक्सपेक्टेड टू हेल्प इंडिया इस्टेब्लिश स्ट्रेटेजिक बैलेंस रीजन इन द रीजन। और जो डिलीवरी है S-400 मिसाइल्स की, सिस्टम की, उससे ये उम्मीद की जा रही है, अपेक्षा की जा रही है कि ये भारत का जो रणनीतिक है,
डिफेंस रणनीति है, डिफेंस स्ट्रेटजी है, इसको बनाने में सहयोग करेगा। प्रेसिडेंट पुतिन्स visit is taking place against the backdrop of worsening कोविड-19 क्राइसिस इन रसिया। जो ये प्रेसिडेंट पुतिन की विजिट है, रसिया में कोविड की क्राइसिस बढ़ रही है, उसके खिलाफ ये विजिट कर रहे हैं। हैज़ मोबिलाइज्ड इट्स मिलिट्री अलॉन्ग द बॉर्डर विथ यूक्रेन फॉर अ पॉसिबल आर्म कन्फ्रंटेशन। यानी कि जो विजिट हो रही है, इसको देखते हुए जो मुद्दा है, जो कोविड की वहाँ स्थिति है, एक सेना को भी तैनात किया जा रहा है बॉर्डर पे। तो ये हुआ, इस न्यूज़ का पूरा मोरल ये है कि पुतिन जी जो रसिया के राष्ट्रपति हैं, इंडिया में कल आ रहे हैं और रसिया के विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री आज शाम को आ जाएंगे, जो भारत के विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री से डिस्कस करेंगे। और व्लादिमीर पुतिन जी कल आएंगे, उनका नरेंद्र मोदी जी के साथ एक समिट है, उसको अटेंड करेंगे। और इस समिट में जो S-400 मिसाइल है उसको लेकर के, जो डिफेंस सिस्टम है उसको लेकर के डिस्कस होगा। हो सकता है कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान में जो आतंकवाद फैल रहा है, पनप रहा है, उसको भी लेकर के कुछ डिस्कस हो। तो इस न्यूज़ का ये मोरल था। तो दोस्तों आज रविवार है, इसलिए आज एडिटोरियल नहीं आता है, तो आज इन्हीं न्यूज़ से आपको काम चलाना पड़ेगा। कल हम फिर मिलेंगे एक नई मोटिवेशनल थॉट के साथ, एक नए मोटिवेशनल स्पिरिट के साथ और एक नए एडिटोरियल्स के साथ। तब तक आप बने रहिए IS पॉइंट के साथ। थैंक यू सो मच।